अब देख सकते हैं जो मृतक बच्चे का परिवार है ये किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी का भी इस तरीके से बेटा अगर चला जाए तो दुख होना स्वाभाविक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24x7 और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मृतक जो बच्चा है उसके पिता हैं सामने खड़े हैं और यहाँ पर जो परिवारजनों के साथ यहाँ गाँव वाले भी हैं। देख सकते हैं जो 11 सितंबर को गायब हुआ था रहस्यमय ढंग से, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसका शव देवरिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे इस समय की जो स्थिति है। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? हरि प्रसाद। आप पिता हैं लड़के के? हाँ जी। तो 11 सितंबर को कितने समय गायब हुआ था आपका बेटा? यहाँ से गया था 2:30 बजे घर से। 2:30 बजे। तो क्या कह कर गया था? उसने फ़ोन करके बुलाया तो हमने कि कहाँ जा रहे हैं, कि कमरे पे जा रहे हैं। अच्छा, उस लड़के का नाम क्या है जिसने बुलाया था? विकास नाम है उसका। विकास नाम। किस गांव का रहने वाला है? अहरोला। बरेली में पड़ता है ना? उसके पिताजी का नाम मालूम है? नहीं जी। उसका नंबर कोई है इस समय आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। उसका नंबर उसी लड़के के पास था, उसी मोबाइल। अच्छा, तो वो इस समय क्या पुलिस की गिरफ्त में है क्या? हाँ जी। अच्छा, उसने क्या स्वीकारा है? उसी ने तो क्लियर करा केस। नहीं, उसने क्या बताया? उसने बताया हमने मारा इसे, यह ऐसे ऐसे ले जाके मारा। अच्छा। हाँ, नदी किनारे। तो रीज़न क्या रहा उसमें हत्या का? रीजन उसका हत्या का क्या हुआ है, पोस्टमार्टम बताएगी। वो साथ में पढ़ते थे क्या वो दोनों लड़के? अब साथ की भी पता नहीं है पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं। साथ की नहीं मालूम। अभी पुलिस का जो कार्रवाई का आश्वासन है किस तरीके से रहा? वो तो ठीक है, अच्छा है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, पहले भी उनका प्रयास सही रहा? पहले भी सही रहा। जिस दिन से हम गए उस दिन उनका सही है, लगातार सही है, लगातार सही है। आप क्या कह रहे हैं यहाँ इंस्पेक्टर साहब? यहाँ कुछ नहीं कह, ना कोई मतलब है, उस भी तो खाली में बैठे हुए हैं। बैठे हुए। हमें कोई मतलब नहीं उनसे लेना देना। लगभग कितने लड़के अरेस्ट किए गए? उसमें 5 किए थे, 5-6 हैं। 5-6 अभी भी पुलिस की अरेस्टिंग में है? हाँ, हमने देखा है कि दोषी रखे हैं, निर्दोषी छोड़ दिए हैं सारे, ये हम कह के आए थे। अच्छा, जिन लड़कों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है उनमें कितने लड़के हैं जिनके मिली भगत से हत्या हुई? 2 ही से। 2 ही? अच्छा, तो उन्होंने ये स्वीकारा है क्या उसको उस थाना क्षेत्र में ले गए हैं या फिर यहाँ कहीं हत्या की हो? ना, यही स्वीकारा। मैं ये पूछ रहा हूँ, हत्या उस हत्या वहीं हुई आगे, हत्या भाई मोटरसाइकिल यहाँ वो ले गए हैं। वहीं शुभ नाम? पप्पू नाम है, रविशंकर। आप इनकी फैमिली से हैं, गाँव के हैं? नहीं, पड़ोस से। पड़ोस के। क्या चल रहा तो लड़कों ने क्या स्वीकारा? उसको यहाँ से साथ में ले है, गए? यहाँ से साथ में ले गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने खत्म किया है। वो फ्रेंड थे क्या, दोस्त? हाँ, दोस्त थे, दोस्ती थी। तो कोई लेन देन वगैरह था या फिर कोई अन्य कोई कारण? इसकी जानकारी, पैसों के लेन देन की जानकारी तो सर उनके परिवार को हो सकती है, लेकिन ये है उनका था कोई पैसे का लेन देन सामने आ रहा है? हाँ, वैसे तो बता रहे हैं। आजकल के बच्चे हैं, शहर में पढ़ते हैं, देखते हो किसी लड़की से अफेयर हो जाए तो ऐसे बच्ची का तो लड़की का अधिकांश कोई नहीं ऐसा हो रहा पैसे का है। इसमें माँ बाप की हमारी भी कमियां हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। 16-17 साल के हुए नहीं बच्चे शराब आदि का सेवन करते हैं, गलत संगत में बैठ के पार्टी आदि करते हैं, कभी कभी ऐसे प्रकरण भी हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन ये कभी शराब वाला पीते तो नहीं देखा, वहाँ जाके एंजॉय करता हो तो इस बात को भी नहीं करता। गाँव में से हाँ, आपका शुभ नाम? केवल राम। अच्छा, पुलिस ने अभी तक कोई CDR वगैरह निकाल के कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया क्या? इसकी कोई जानकारी है क्या? अब फिलहाल जो हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया है तो ऐसे में अब क्या होना चाहिए? होना चाहिए, मतलब सजा तो उनकी होनी चाहिए, बहुत कड़ी बारी फांसी है। अब ये बच्चों की जो उम्र है कितनी है जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है? ऐसे 20 साल पहुँचा है तकरीबन। 18-19 साल के, अभी समझदार भी नहीं। तो बताओ, उनके हम जोड़े के ही हैं बच्चे फिलहाल। अरे खूब लंबा थोड़ा पट्टा है वो। अच्छा, लंबा तो वो है। 20 के अंदर ही है ऊपर ही। हाँ भाई साहब, ये क्या बताएंगे जो इस तरीके से जो बच्चे इस तरीके से अगर छोटी छोटी बातों को लेकर या कोई विषय है तो उसको कम से कम माँ बाप को बताएं या पुलिस को बताएं, लेकिन इस तरीके से अगर आपसी जो साथ में रहकर पढ़ते हैं और उसी के चलते हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं हाँ। तो ऐसे समाज में किस तरीके से संकेत जाएगा? क्या मित्रता पे कोई विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे में देखिए वहाँ विद्यालय की भी छवि धूमिल होती है। हाँ भैया, जानकारी है उस बच्चे के विषय में आपको? उसका नाम विकास है। जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया है? उसका नाम विकास है। अच्छा, और दूसरा साथी उसका नाम पता नहीं है। भाई, एक व्यक्ति थोड़े ना इस तरीके से कर सकता है। नहीं, 2 थे। बाकी जिस लड़के ने बुलाया था क्या वो सम्मिलित था? क्या उसको जानकारी थी क्या ये लोग हत्या करेंगे उसकी?
हाँ, जिसने बुलाया वो उसी ने तो किया है। अच्छा, उसी का नाम है, उसका नाम क्या है? उसका नाम विकास है। अच्छा अच्छा, वो पहले गुमराह करता रहा कि इस तरीके का मतलब? पहले गुमराह किया उसने। अच्छा, पहले गुमराह करता रहा। हाँ, गुमराह करता रहा। पहले गुमराह करता रहा। उसने पूरा स्वीकारा, हमने मारा, ऐसे ऐसे मारा। अच्छा, कैसे स्वीकारा? पुलिस ने सख्ती से वार्ता की तब बताया? पुलिस की शक्ति से वैसे कैसे पुलिस की शक्ति से पुलिस की सख्ती ने बताया। चलिए, बच्चा जो था आपका क्या लगता है? हाँ जी, आप अमृता के निवासी हैं। ऐसे अपराध का मार्ग अपना लिया इन बच्चों ने। मान लो पहले तो अपराधी नहीं थे, लेकिन जो उनकी सोच हो गई वो अपराधी वाली, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? किस तरीके का दंड मिलना चाहिए? दंड तो उनको जो है जो किया उसका दंड मिलना ही चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिले जो आगे के लिए सुधरे जाए। बाकी थोड़ा बहुत हम लोगों का भी है कि बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। हाँ। है। और बाकी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है अन्य तरीके से भी होने चाहिए। हो सकता है इसमें कोई और भी इन्वॉल्व हो। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि नाबालिग बच्चों को फंसा दिया जाता है केस को हल्का करने के लिए। क्योंकि जब नाबालिग बच्चे होते हैं तो उनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। ऐसा है, लेकिन जो है ये नाबालिग थोड़ी है। ये तो जो है अगर अपने घर की उम्र देखी जाए, इनमें कोई नाबालिग बच्चा तो नहीं है क्या? ऐसे तो ये नाबालिग है। हमारे को उसमें अगर आधार कार्ड में देखा जाए तो ये नाबालिग है, वैसे बालिग है। लेकिन जो घटना घटी है तो वो बालिग है, नाबालिग से कोई संबंध थोड़ी है। अगर हमने सजा करी है जी जी तो उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। जी। कोई भी अगर हमने ऐसी घटना घटी, देखिए, यहाँ यही कहा जा रहा है कि कोई बच्चा नाबालिग है तो उसके हिसाब से सजा देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं उसको क्षमा कर दिया जाए। या क्या कुछ कहेंगे इसमें? भाई आप ही, आपकी उम्र का बच्चा है, उसकी हत्या हुई है और हत्या करने वाले भी आप ही की उम्र। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस तरीके जो बच्चे नादानी दिखाते उस तरीके हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं, क्या ठीक है? क्या नहीं है? तो क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? बच्चों को देखना चाहिए, सुधार करना चाहिए, नहीं सुधार करना चाहिए? भाई कॉलेज में पढ़ने जाते हो, वहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। माँ बाप कितनी मेहनत के साथ पढ़ाते हुए वहाँ पैसा लगाकर आपको शिक्षा देने के लिए अग्रसर करते हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का मार्ग अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है क्या? नहीं। अब विचार करिए कितने जीवन बर्बाद हुए नहीं हुए हैं? चलिए। अरे ये जैसे मान लो पुलिस ने पकड़ा उसको किस वजह से मारा, किस वो तो बताए इस वजह से मारा, किस दुश्मनाई थी या किस वजह से मारा उसे? अभी जानकारी प्राप्त हो रही, कुछ पैसे का लेन देन था, लेन देन था, हो पैसे सकता का है था कहीं या किसी लड़की से उसका अफेयर वगैरह रहा हो। कोई तो ऐसे में ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी 2-4 लड़कों के एक ही लड़की से अफेयर हो जाता है। ऐसा कोई गाँव में मेंटेन नहीं हुआ उसका, अच्छा, कोई जानकारी ये नहीं। जानकारी आपको थोड़ी ना होगी। जो विद्यालय में जो बच्चे अरे पढ़ते तो हैं, मान लो बच्चों से पता लगती है। मान लो कोई जैसे गुंडाम से पहुंच जाता, कोई अच्छे में जात है वो। चलिए। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? किस गांव के रहने वाले? अठाना के रहने वाले। इस हत्याकांड के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे क्या? भाई इस समय नई उम्र के बच्चे हैं, समझदार भी नहीं हैं, उनको ये नहीं मालूम है इस तरीके का जो अपराध उन्होंने किया है उसकी सज़ा क्या है। अब उसके साथ में कितने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उन्होंने विचार भी नहीं किया होगा। यदि कोई पेशेवर मुजरिम होता है तो उसके प्रति हमारा जो व्यवहार होता है, हम लोग निवेदन करते हैं उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं, इन्होंने इतना जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया है। एक तो मित्रता को धोखा देते हैं, ऊपर से समाज में जो किस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं वो उन्होंने काम किया है। अब उन्होंने जो माँ बाप हैं उनकी ज़िंदगी को नष्ट किया है, अब इस परिवार को भी उन्होंने नष्ट कर दिया है इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम देते हुए। क्या शोभा देता है आज के बच्चों को? बिल्कुल नहीं देता। अगर कोई पैसे का लेन देन था, अगर पैसे नहीं दे रहा था तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हत्या कर दो, नहीं कर रहा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समाज को जो हमारी युवा पीढ़ी है? सज़ा देनी चाहिए। चलो मतलब सज़ा तो उनको मिल जाएगी, लेकिन जो चला गया वो तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन आगे जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, क्या उसको इस तरीके से ऐसे अपराध में इन्वॉल्व होना चाहिए? अगर कोई धमकी दे रहा, गाली गलौज कर रहा है तो पुलिस प्रशासन बैठा कि नहीं बैठा है जी। तो यहाँ पर जो और लोग हैं बंधुवर, उनसे भी जानेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ रहा है। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार शर्मा। किस गांव के निवासी हैं? अमृता खास। तो आज यहाँ पर आए हो आप, दर्द बांटने के लिए आए हो। बच्चा आप सबके बीच में नहीं रहा। ये बहुत दुखद हुआ और जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया उसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए। फांसी, और जितने भी इसमें लिप्त हैं उन सब की होनी चाहिए। और बीसलपुर पुलिस प्रशासन इतना ढीला रवैया है कि लगातार आप देख रहे हैं कितनी घटनाएं घट चुकी हैं।
जो बहुत गलत है, निंदनीय है। बहुत अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, जब बच्चा हमारा आपका किसी का हो, ये होना बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे दुष्टों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जो भी हो, जितने से लिप्त हों। जो इस तरीके का अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनके दिलों से पुलिस के प्रति जो भय होना चाहिए, वो भय बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। बीसलपुर पुलिस, पीलीभीत जिला की जितनी भी पुलिस है, बिल्कुल लापरवाह है। और किसी के साथ कोई घटना घटती है, अगर वो थाने जाता है तो उसे भगा दिया जाता है, कहा जाता है बच्चा गया आ जाएगा। अगर पुलिस ऐसी घटनाओं पर तुरंत सक्रिय हो और तुरंत उस पर कार्रवाई करे, एक्शन में आए, तो ये घटनाएं बच सकती हैं। अभी भाई साहब यहाँ पर जल्दी में तैनात हुए हैं इंस्पेक्टर साहब प्रवीण कुमार जी, इनका व्यवहार किस तरीके से, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जब से ये आए तब से घटना घट रही हैं, तो इनके व्यवहार सबको आपको दिखाई ही दे रहा है। आखिर कहीं ना कहीं समस्या है। अगर समस्या ना होती तो क्या इससे पहले ऐसी घटना कभी हुई नहीं है? कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं हुई है कि एक दिन कटता है तो डेड बॉडी मिल जाती है किसी ना किसी। हम तुम घटनाएं रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पुलिस का रवैया वो ठीक नहीं रहा है। बहुत से इंस्पेक्टर आए हैं, उनका वो भी रवैया जो भी देखा रहा हो, लेकिन इस समय की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। सबसे ज़्यादा खराब है जी। तो ऐसे में हमारे पुलिस प्रशासन को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? पुलिस प्रशासन नहीं, हम सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं। पूरे प्रदेश और भारत में ऐसे कानून लागू किए जाएं, ऐसे को बीच सड़क पर गोली मार दी जाए ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को। अगर कोई हत्याकांड को अंजाम देता है तो क्या उसमें कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। किसी कॉम्प्रोमाइज प्रकार से यदि होता है तो उससे अपराध को बढ़ावा होगा या फिर कम? अपराध को बढ़ावा होगा। इससे जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मनोबल बढ़ेंगे। मनोबल बढ़े। जी। अब देखिए यहाँ पर जो बंधु हैं उन्होंने कहा है इस तरीके हत्याकांड में यदि कम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाता है, और ये सच भी है। यदि लाश का हम लोग पैसा ले लेते हैं तो उससे सीधे सीधे अपराध को बढ़ावा होगा, और जो अपराधी होगा उसको संरक्षण प्राप्त होगा। ऐसे में जो हमारा समाज है उनको सुधार करते हुए ऐसे कृत्यों से दूर रहना चाहिए, और इस तरीके की कोई अगर घटना होने की संभावना है तो उसको तत्काल पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग लेते हुए मदद लेनी चाहिए, ताकि इस तरीके की घटनाएँ ना हो सकें। अब देख सकते हैं जो मृतक बच्चे का परिवार है ये किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी का भी इस तरीके से बेटा अगर चला जाए तो दुख होना स्वाभाविक है।